आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ के एमसीक्यू जो पूछे गए थे सीएसएस के 2001 पेपर में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वैसे जो पार्ट 1 होता है इंटरनेशनल लॉ का, उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 20 मार्क्स होते हैं पार्ट 1 में, और 20 एमसीक्यूज ही होता है। तो चलिए 20 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो पूछे गए थे 2001 में। जो फर्स्ट एमसीक्यूज था इंटरनेशनल लॉ का, पूछा गया था द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट होता है वो स्टेट भी होता है और इंडिविजुअल भी होता है। दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट्स बोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल असेंबलीज। जनरल असेंबली इज ऑप्शन ए में देखें, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएनओ की वन ऑफ द सिक्स ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएनओ के 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन है जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था द लीग ऑफ नेशन वाज ज्वाइंड बाय। A League of Nations was not joined by, it was not joined by the USA। हालांकि यूएसए ने ही बनाई थी, वुडरो विल्सन साहब की यानी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी आफ्टर वर्ल्ड वार 1। तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनी ताकि यानी वर्ल्ड वार 2 को रोका जा सके। लेकिन यूएसए इसमें ज्वाइन नहीं किया था। यूएसए ने क्यों नहीं किया था? क्योंकि जो यूएसए की आवाम थी वो इंटरेस्टेड नहीं थी यूरोपियन की आपस में झगड़े वगैरह में। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूरोपियंस आपस में वॉर लड़े या कुछ करें, हमें इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था। ये उनकी एक पॉलिसी थी। आवाम ये चाहती थी, जो पॉपुलेशन थी यूएसए की। लेकिन बाद में यूएसए ने क्या किया, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यानी ताकि यानी आवाम हमें इंटरवेन करने दें, और इस प्रोपेगेंडा में वो कामयाब हो गए। लोगों का ब्रेन वॉश किया कि हमें इंटरवेन करना चाहिए यूएसए यूरोपियन की आप कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर। अच्छा, दे आर इलेक्टेड बाय, ऑप्शन बी में देखें दोस्तों, दे आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे मोस्ट रिपीटेड जो सवाल आते हैं, ये इलेक्ट किसके द्वारा किए जाते हैं? ये इलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है नीदरलैंड के हेग में। और पूछा जाता है जजेस की यानी टर्म पूछी जाती है 9 साल के लिए होती है और 15 जजेस होते हैं। तो ये पूछा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है अंडर द कन्वेंशन ऑफ law of seas, the breadth of territorial seas. Under the convention of law of sea, the breadth of territorial sea is 12 nautical miles according to law of seas। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, स्टेट कब फोर्स यूज़ कर सकती है? ये पूछा है। आ स्टेट कैन यूज़ अ फोर्स, स्टेट कैन यूज़ इट्स फोर्स इन इट्स ओन डिफेंस। व्हेन इट्स अबाउट इट्स ओन डिफेंस, स्टेट कैन यूज़ फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर एस्टेब्लिश्ड बाय, डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। जब भी किसी दो कंट्री में म्यूचुअल एग्रीमेंट होगी, दोनों तरफ से एग्रीमेंट होगी, तभी तो डिप्लोमेटिक रिलेशन बनेंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। 8th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है। 8th नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है द राइट ऑफ हैंड लॉक्ड स्टेट आर गवर्न्ड बाय, द राइट हैंड लॉक्ड स्टेट आर गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ सी। अच्छा, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, दे आर गवर्न्ड बाय द कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये मोस्ट रिपीटेड पूछा जाता है। वियना कांग्रेस टुक प्लेस इन, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी किस साल में हुई थी? 1815 में हुई थी। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, चाहे पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो, इंटरनेशनल लॉ का हो, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का हो।
या फिर पाक स्टडी का हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी मोस्ट रिपीटेड पूछा जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज साइंड इन, इट वाज साइंड इन 10 दिसंबर 1948। ये भी तीनों पेपरों में पूछा जाता है, पॉलिटिकल साइंस हो, आईआर हो, या फिर पाकिस्तान स्टडी हो, इंटरनेशनल लॉ हो, ये रिपीटेड पूछा जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन देखें 11 नंबर, यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन इज़ अ क्रिएशन मेंबर ऑफ स्टेट्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 12 नंबर क्वेश्चन है। द टेरिटोरियल असाइलम इज एन एक्सरसाइज ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेंटी। टेरिटोरियल सॉवरेंटी, इट इज़ अ टेरिटोरियल असाइलम इज अ एक्सरसाइज ऑफ ए टेरिटोरियल सॉवरेंटी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट इज, अच्छा नीचे हमें पूछा गया स्टेट इज, नीचे डिफरेंट ऑप्शन हमें बताया गया है। पहला बाउंड टू रिकॉग्नाइज न्यू स्टेट, नहीं कोई भी यानी स्टेट हो वो बाउंड नहीं होती कि किसी भी यानी दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज करें। अच्छा ऑप्शन बी इज द करेक्ट, नॉट बाउंड टू डू सो, नॉट बाउंड टू डू सो। ठीक है, वो बाउंड नहीं होती कि रिकॉग्नाइज करना है नहीं करना है मत। अच्छा थर्ड है रिक्वायर्ड डायलॉग टू एंटर, हमारा करेक्ट जवाब हमें मिल गया है ऊपर ऑप्शन बी में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे ये वाला 14 नंबर, मेन क्वायरीज एंड across case was decided by, it was decided by International Court of Justice in 1950। 2001 का सवाल था ये। अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन है, द इरेप्शन ऑफ वार टर्मिनेशन ओनली प्रैक्टिकल थ्योरीज। द इरेप्शन ऑफ, ऑप्शन बी में देखें, द इरेप्शन ऑफ वार टर्मिनेशन इज ओनली पॉलिटिकल ट्रीटीज। करेक्ट वन इज ऑप्शन बी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 60 पूछा गया था, इंटरनेशनल लॉ कैन, इंटरनेशनल लॉ कैन, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोवाइड मॉरल सपोर्ट टू इशू इन डिस्प्यूट। अच्छा ये सवाल पूछा गया था, लेक्चरशिप में भी पूछा गया था, इंटरनेशनल लॉ कैन प्रोवाइड अ मॉरल सपोर्ट टू एन इशू इन डिस्प्यूट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो पूछा गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इम्यूनिटी, स्टेट की इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है। तो जो करेक्ट जवाब है वो है एन एटीट्यूड ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेंटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इम्यूनिटी। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन पे देखें दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन, the continuity of state as international legal person is not affected by change of government, it will not affected if the government change or not, it will not affected. The continuity of state as an international legal person is not affected by, option B देखें, not affected by change of government। अच्छा हार्मोन डॉक्ट्रिन के बारे में पूछा गया था, 19 क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन डॉक्ट्रिन वाज renounced before it could took root in the international law। डिफरेंट स्टेटमेंट दी गई है, लेकिन it was renounced before it take roots in international law। अच्छा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है वाइटल चेंज ऑफ circumstances renders a treaty invalid। It is the vital change of circumstances renders treaty invalid। अच्छा ये थे 20 MCQs जो पूछे गए थे 2001 के पेपर ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो आया था CSS का।
अगर आप लेक्चररशिप की तैयारी कर रहे हैं या फिर CSS के पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा आपके जो सवाल आएंगे वो पास्ट पेपर आप CSS पे आएंगे।